नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अर्थ संग्रह के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ संग्रह का मंगलाचरण किस प्रकार का है और उसमें किस किस स्तुति की गई है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मंगलाचरण की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लोकाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनीनये प्रवेशायार्थ संग्रहम्। यानी वासुदेवम रमाकांतम, रमाकांत यानी लक्ष्मी के पूजनीय जो वासुदेव यानी विष्णु हैं उनको नमस्कार करता हुआ, लोकाक्षी भास्कर जी कह रहे हैं, उनको नमस्कार करता हुआ मैं कुरुते जैमिनीनये यानी जैमिनीय जो मीमांसा दर्शन है उसमें प्रवेश के लिए मैं इस अर्थ संग्रह नामक जो प्रकरण ग्रंथ है उसकी रचना करता हूँ। तो अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक लोकाक्षी भास्कर हैं और इस जो मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें विष्णु देवता की लोकाक्षी भास्कर जी ने स्तुति की है और इसका मंगलाचरण का प्रकार जो है वो नमस्कारात्मक है। आगे यह मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। मीमांसा दर्शन यानी पूर्व मीमांसा, दो मीमांसा हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा तो मीमांसा दर्शन को कहते हैं और उत्तर मीमांसा वेदांत को कहते हैं। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? आचार्य जैमिनी हैं। तो जैमिनीय मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय हैं। कितने? 12 अध्याय हैं और 12 अध्याय होने के कारण ही इसे द्वादश लक्षणी भी कहते हैं। अब अथातो धर्म जिज्ञासा, ये जो ग्रंथ है इसका आरंभ अथातो धर्म जिज्ञासा इस शब्द से आरंभ होता है। अथातो धर्म, ये जो शब्द है ये 3 भागों में बटा हुआ है। अथ, अतः और धर्म जिज्ञासा। यानी अथ का मतलब है कि आनंतर्य। अथ का मतलब क्या है? आनंतर्य यानी वेदाध्ययनांतर्य वचनः। अब हम क्या वेद के अध्ययन के पश्चात, वेदाध्ययनांतर्य, वेद के अध्ययन के पश्चात हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो अथ क्या है? आनंतर्य का वाचक है। और अतः प्रयोजन सिद्धि का वाचक है। इसको दृष्टार्थत्व भी बोल सकते हैं हम। तो अतः वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते, यानी वेद के अध्ययन का प्रयोजन क्या है, उसकी प्रयोजन सिद्धि के लिए अब हम क्या करते हैं? धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा का लक्षण हम पढ़ते हैं। तो अथ का मतलब है आनंतर्य, अतः का अर्थ है प्रयोजन सिद्धि और धर्म जिज्ञासा यानी धर्म की जिज्ञासा अब आरंभ होती है। अब हम उसका आरंभ करते हैं। तो अब आगे धर्म का लक्षण लोकाक्षी भास्कर जी ने अपने अर्थ संग्रह में दिया है। वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजन वदर्थो धर्मः, अर्थात जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और उसका कोई अर्थ हो उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म के 3 रूप कहे हैं। वेद प्रतिपाद्य पहला, दूसरा प्रयोजनवद और तीसरा अर्थ। तो इन्होंने धर्म का लक्षण बताते हुए इन तीनों शब्दों का क्यों प्रयोग किया है? ये क्वेश्चन उठता है कि इनका प्रयोग क्यों किया है? तो ये अति व्याप्ति दोष को दूर करने के लिए इन तीनों का ही प्रयोग अनिवार्य था, इसलिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया। यथा जैसे हमारा आता है पहले प्रयोजनवत, तो प्रयोजने अति व्याप्ति वारणाय, इस लक्षण में प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इस पद को न देने से स्वर्गादि रूप प्रयोजन अर्थ में अति व्याप्ति होने लगेगी। अर्थात प्रयोजन यानी जब हम कोई कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए और वो प्रयोजन अर्थवान होना चाहिए। लेकिन इसमें अति व्याप्ति हो सकती है। कैसे? कि जैसे भोजनम खादति यानी हम बहुत से कर्म करते हैं, भोजन करना, खाना पीना, सोना, लेकिन ये वेद प्रतिपाद्य नहीं है ये कर्म, इसलिए इन्होंने वेद प्रतिपाद्य शब्द का प्रयोग किया कि वो कर्म जो है हमारा वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए, उनका प्रयोजन होना चाहिए और उनका कोई अर्थ होना चाहिए। फिर आगे बोल रहे हैं कि वेद प्रतिपाद्य, वो वेद प्रतिपादित होना चाहिए। भोजनाद अति व्याप्ति वारणा है, भोजन आदि में अति व्याप्ति के निवारणार्थ वेद प्रतिपाद्य शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है कि वो जो कर्म है, जैसे यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करता है,
तो यज्ञ क्या है, वेद में प्रतिपादित है ये, और प्रयोजन है इसका कि स्वर्ग की कामना इसका प्रयोजन है, और अर्थवान होना चाहिए, उसका प्रयोजन कैसा हो, फल जो है अर्थ वाला होना चाहिए। फिर आगे अर्थ का मतलब ये बताते हैं, अर्थ अनर्थ फलकत्वाद अनर्थ भूते शेनादावती व्याप्ति वारणाय। इसका विच्छेद करके पढ़ेंगे, अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूते शेनादौ अति व्याप्ति वारणाय, यानी अर्थपद नहीं देने से अनर्थभूत शेन याग आदि में अति व्याप्ति होगी। शेन याग क्या है, ये अनर्थक क्रिया है, शेन याग आदि अनर्थक क्रिया है, तो इससे अगर हम इससे मतलब अति व्याप्ति दोष हो जाएगा, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए याग जो है अर्थवान होना चाहिए, उसका फल अर्थवान होना चाहिए, तो अनर्थभूत में होने से इसमें अति व्याप्ति दोष हो जाता है। फिर आगे महर्षि जैमिनी जी ने भी अपने सूत्र में, तो महर्षि जैमिनी जी ने भी अपना इस सूत्र में, जैमिनी सूत्र में धर्म के लक्षण इन्होंने बताए हैं। तो धर्म का लक्षण क्या दिया, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। सभी शास्त्रों ने अपने अपने लक्षण दिए हैं धर्म के अलग अलग, जैसे धृति क्षमा दमोस्तेयम आदि ये दशकम धर्म लक्षणम, तो हर ग्रंथ के अपने अपने सब ने अपने अपने हिसाब से धर्म के लक्षण बताए हैं। तो मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी जी ने क्या बताया, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। तो यहाँ ये जो चोदना पद है, इससे इन्होंने क्या किया, संपूर्ण वेदों का ग्रहण किया है, ये समस्त वेदों को क्या मानते हैं, धर्म में प्रतिपादित मानते हैं। तो जैमिनी सूत्र में चोदना पद संपूर्ण वेद के वाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चोदना प्रकरण पठित समस्त वेदों के धर्म में तात्पर्य होने से समस्त वेद धर्म प्रतिपादक ही हैं। अब विधि वाक्य और विधायकत्व का प्रकार। विधि वाक्य, जैसे हमारा विधि वाक्य ने दिया कि यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करता है। तो अब आगे हम इसको इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि यजेत, ये जो हमने शब्द लिया है यजेत, ये दो भागों में बटा हुआ है। यजेत दो भागों में बटा हुआ है, यज धातु और त प्रत्यय। यज धातु से और त प्रत्यय से मिलकर यजेत बना है। यज का मतलब यानी याग क्रिया विशेष हो जाएगी हमारी, और त जो है ये भी हमारा दो भागों में है, आख्या तत्व और लिंग तत्व, इनमें बटा हुआ है। तो आख्या तत्व, और यहाँ से अब हमारी भावना का जो भावना वाला प्रकरण स्टार्ट होता है, भावना की तरफ ये थोड़ा संकेत करते हैं कि आख्या तत्व, ये आख्या तत्व जो है 10 लकारों में चलता है, लकार 10 है तो आख्या तत्व 10 लकारों में चलता है। तो आख्यात और लिंग को मिलाकर ही भावना का निर्माण होता है। तो आख्या तत्व हमारा आर्थी भावना कहलाता है और लिंग हमारा शाब्दी भावना कहलाता है। तो अभी आर्थी भावना और शाब्दी भावना क्या है, इनको आगे पढ़ते हैं कि आख्यात और लिंग इन दोनों अंशों से भावना का ही बोध होता है। आख्यात और लिंग इन दोनों अंशों से भावना का ही बोध होता है। अब भावना किसे कहते हैं, भावना तो भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना। भवितुर भवनानुकूलो, जो भावना उत्पन्न होने वाले फल या क्रिया की उत्पत्ति में सहायक उत्पादक का एक विशेष प्रकार का व्यापार होता है, उसको भावना कहते हैं। तो भवितुर यानी जो उत्पन्न होने वाला है, भवितुर का मतलब उत्पन्न होने वाला, और भावयितुर उत्पन्न करने वाला। तो उत्पन्न होने वाला और उत्पन्न करने वाला, इन दोनों के बीच का जो विशेष व्यापार है वो क्या कहलाएगा, वो भावना कहलाएगा। अब साद्विधा, वो भावना कितनी दो प्रकार की होती है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। अब आगे पढ़ते हैं शाब्दी भावना किसे कहते हैं। शाब्दी भावना पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है, यानी पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल जो उत्पन्न करने वाला व्यापार विशेष है वो क्या कहलाता है, शाब्दी भावना। इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, यानी जहाँ व्यक्ति यानी पुरुष की प्रवृत्ति का जनक या सहायक का व्यापार विशेष शाब्दी भावना कहलाता है। शाब्दी भावना लिंगशेन उच्यते, यानी शाब्दी भावना को लिंग भी कहते हैं। अत्र अंशत्रयम, जो शाब्दी भावना है वो 3 अंशों में विभक्त है, साध्यम, साधनम और इति कर्तव्यता।
हमारी आर्थी भावना भी इसी तरह से 3 अंशों में विभक्त है जिस तरह से शाब्दी भावना है। तो ये अंश त्रय क्या है, इनको पढ़ते हैं। साध्यम, तो जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं इसमें साध्यम साधनम इति कर्तव्यता, इनको जानने के लिए ये 3 प्रश्न उठते हैं। किम भावेत, क्या करना चाहिए, किम का मतलब है क्या करना चाहिए, तो इनका जो उत्तर है वो साध्य हो जाएगा। इसका उत्तर क्या है, साध्य। किम भावेत, क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या बनता है कि आर्थी भावना, इसका उत्तर बनता है आर्थी भावना, यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो उसका कोई अर्थ होना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न बनता है केन भावेत, यानी किसके द्वारा करना चाहिए, तो किसके द्वारा, लिंगादि ज्ञानम, साधन उसका क्या है, लिंगादि का ज्ञान होना चाहिए। फिर कथम भावेत, कथम भावेत इसका ये है इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता किसे कहेंगे कि कथम यानी कैसे, उसका साधन क्या है, तो अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम, वो उसका अर्थवाद होना चाहिए, यानी अर्थवाद को जानने वाला होना चाहिए, प्रशंसा परक हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इति कर्तव्यता कहलाएगी। अब यही हमारा अंश त्रय जो है हमारे आर्थी भावना में भी है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ते हैं आर्थी भावना। तो आर्थी भावना किसे कहेंगे, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापारः, यानी प्रयोजन की इच्छा से, प्रयोजन की इच्छा से जनित पैदा हुआ या विकसित हुआ क्रिया विषय व्यापार, क्रिया विषय व्यापार जो व्यापार है उसको हम आर्थी भावना कहेंगे। दूसरे शब्दों में जैसे स्वर्गादि प्रयोजन को लक्ष्य करके यागादि कर्म को संपादित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है उसे आर्थी भावना कहते हैं। आर्थी भावना आख्यात्वांशेन उच्यते, यानी आख्यात तत्व को हम आर्थी भावना कहते हैं। इधर अब आर्थी भावना के अंश त्रय पढ़ते हैं। अंश त्रय, किम भावेत, क्या होना चाहिए, केन किसके द्वारा, और कथम किस प्रकार से। तो किम भावेत, आर्थी भावना का साध्य क्या है, स्वर्गादि फलम, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए। केन भावेत, किसके द्वारा होना चाहिए, तो साधन क्या है, याग आदि ही, याग आदि के द्वारा होना चाहिए। कथम भावेत, तो इति कर्तव्यता कहती है प्रयाज आदि अंग जो हैं उनके द्वारा होना चाहिए। तो ये हमारी आर्थी भावना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने शाब्दी भावना और आर्थी भावना तथा धर्म के लक्षण को हमने पढ़ा और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इसका अगला पार्ट हम वेद के लक्षण और उनका भेद निरूपण जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।